आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी की चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और आ जाएंगे चेयर के पीछे। शुरुआत करेंगे स्ट्रेचिंग से। अपने पंजों पे खड़े होंगे और एड़ी पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को चलाएंगे, अपना जॉगिंग करेंगे खड़े खड़े। एक आराम आराम से लंबी गई सांस लेंगे और थोड़ा पीछे से आके जॉगिंग करेंगे। उसमें इस तरीके से पीछे और आगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखेंगे और अपने राइट पैर को पीछे उठाएंगे सांस भरते हुए और चेहरे को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा और चेहरे को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। शलभासन की तरीके से खड़े खड़े थोड़ा सा वैसे ही प्रयास करेंगे ताकि सियाटिका की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो। अब राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, सांस भरेंगे। लेफ्ट पैर को उल्टा मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है, कमर को आगे धक्का लेना है, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, राइट पैर पीछे और बाएं पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट पैर को आगे, लेफ्ट पैर पीछे, हाथ धरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, उसी तरीके से कमर को आगे, सिर को पीछे, आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने पैरों को राइट और लेफ्ट करेंगे। जिस तरफ पैर को ले जाएंगे उस तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को डायगोनली झुलाएंगे। हाथ दोनों चेयर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैर में रखेंगे शोल्डर लेवल डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड को रखेंगे चेयर पे, राइट को कान पे रखेंगे और जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों हाथ चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राइट हैंड को रखेंगे चेयर पे, लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे और जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड चेयर पे, राइट हैंड को लगाएंगे कान से, जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट हैंड चेयर पे, लेफ्ट हैंड कान पे लगाएंगे, जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैर के पास हाथ ले आएंगे। अपनी सांस को नॉर्मल करेंगे और पीछे से राइट पैर के पंजे पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड जो है चेयर पे रहेगा और इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे लेफ्ट पैर के पंजे पकड़ेंगे पीछे से, राइट हैंड चेयर पे रहेगा। सांस भरते हुए सामने रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से राइट पंजे को पकड़ेंगे राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड चेयर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब चेयर के सामने आ जाएंगे। चेयर के सामने आके कुछ अभ्यास करेंगे। अभी तो है ही, फिर देखेंगे। आइए सर, राम राम, आ जाइए। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना उठक बैठक का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ के दोनों चेयर के हैंडल या नीचे, जैसे भी हो सके, और उठना बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। क्या बात है, ये भी अरे के बस की चीज नहीं भाई। चलिए, ये देखिए। हाँ, ये देखिए, आप कह दीजिए बस, हाजिर है। चलिए, अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। चेयर के थोड़ा पास रहेंगे, सूर्य नमस्कार के तैयार हो जाएंगे और दोनों पैरों को पास पास रखेंगे और दोनों हाथ जोड़ेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी प्रणाम आसन में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, आसन में। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे अपने चेयर पे रखेंगे और
जो लोग अपने सिर को नीचे झुका सकते हैं झुकाने की कोशिश करेंगे, जितना नीचे जा सके जाएगा। और अपने हील को, अपने सारे घुटनों को देखेंगे। पादहस्तासन हम थोड़ा पार्शियल कर रहे हैं। फिर यहीं से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर का पैर सीधा रहेगा, राइट पैर का घुटना मुड़ेगा। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की ओर, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और जिनको कमर दर्द है वो संतुलन आसन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। और जिनको कमर दर्द नहीं है वो करेंगे पर्वत आसन। झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे लाएंगे और हमारे यहाँ पर भी 8 अंक तक करेंगे। 2 पंजे 2 घुटने और अपने चेस्ट को लगा देंगे चेयर पे और चिन को लगाएंगे। 2 हाथ चेस्ट और चिन, घुटने और पंजे, 8 अंग हमारे टच कर रहे हैं। पूरा जोर हमारे दोनों हाथों पर रहेगा, चेस्ट पे नहीं। यहीं से सांस भरते हुए अपने चेहरे को उठाएंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, लेफ्ट पैर को उठना पड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए आसमान की ओर देखेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और आगे की तरफ सिर को झुकाएंगे, अपने घुटनों की तरफ देखेंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे हस्तोत्थानासन में और दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणामासन में वापस आ जाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। दोबारा फिर से करेंगे एक बार। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रणामासन में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर पे और सिर को झुकाएंगे। आंख के अपने घुटनों को देखेंगे। यहाँ से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर घुटना पड़ेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, ऊपर की तरफ देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन में। फिर यहाँ से राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, या तो संतुलन आसन में या पर्वत आसन में। झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। यहाँ से धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे और कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा और अपने चिन को और अपने चेस्ट को लगा देंगे चेयर पे, साष्टांग आसन में, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर यहीं से सांस भरते हुए भुजंग आसन में अपने कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पर्वत आसन में। झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। फिर लेफ्ट पैर आगे आएगा, लेफ्ट पैर को उठना पड़ेगा, राइट पैर सीधा, सांस भरते हुए कमर को आगे, सिर को पीछे, ऊपर के आसमान की ओर देखेंगे। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और अपने चिन को नीचे, सिर को नीचे झुकाएंगे, अपने घुटनों को देखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थानासन में। फिर दोनों हाथों को मिलाएंगे और प्रणामासन में वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रणामासन में आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर पे और सिर को नीचे झुकाएंगे और अपने घुटनों को देखेंगे। जो सिर को पूरा टच कर सकते हैं टच करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे यहीं से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर घुटना मुड़ेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे,
दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर यहीं से राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों ही पंजे में जाएंगे। यहाँ पे जिनको कमर दर्द है वो स्ट्रेट रहेंगे संतुलन आसन में, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो लोग पर्वतासन में झांक के अपने नाभि को देखेंगे, पूरा नीचे झांकेंगे। यहीं से अपने घुटने को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चेन टच करेंगे चेयर पे, पूरा लोड हमारे हाथों पे। साष्टांग आसन, ब्रीदिंग नॉर्मल, यही सांस भरते हुए। और करेंगे भुजंग आसन, कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस पर्वत आसन या संतुलन आसन। यहाँ से लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, लेफ्ट पैर को उठना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, कमर को आगे रखा देंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे और नीचे झुकेंगे, सिर को झुकाएंगे और अपने घुटनों को देखेंगे। यहाँ से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्तानासन, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, जोड़ करके वापस आ जाएंगे प्रणाम। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे चेयर पे। अब कुछ अभ्यास चेयर पे बैठ के करेंगे हम लोग। जी सर, चेयरमैन बन जाए, सही बात है। आइए आइए, राम राम, चेयर ले आइए। तो अगर पसीना आना शुरू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उधर कंप्लीट हो गई, फुल हो गई, एक चेयर शायद पड़ी होगी, शायद एक चेयर है, एक चेयर है, ले आइए भाई। हाँ चलिए, तो आगे के अभ्यास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन, दोनों पैर के पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ को पंजे फंसाते हुए सांस भरते हुए ऊपर तक खींचेंगे, पूरा खिंचाव हमारे कंधों पे और कमर पे, बैकबोन पे होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस भरेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग तिर्यक ताड़ासन। लेफ्ट हैंड को रखेंगे चेयर पे और अपने दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और जाएंगे राइट साइड सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ चेयर पे और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों अपने थोड़ा आगे आ जाएंगे चेयर के और दोनों हाथ को सामने करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे ले लेंगे, लेफ्ट को कंधे पे, राइट को कमर पे, घूम के पीछे देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8,
सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे गर्दन का व्यायाम। सीधे बैठेंगे, चेहरा सीधा, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए चेहरा सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेंगे, चेहरा सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सामने देखेंगे और सांस भरेंगे। राइट साइड घूम करके देखना है, केवल चेहरे घुमाना है, शोल्डर सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, सामने सांस भरेंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सामने लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपने जो कान को जो है वो कंधों पे टच करना है। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे पहले अपने साइड में करेंगे, कंधे पे टच करेंगे कान को, और लेफ्ट हैंड को जो है उससे जो है अपने सिर को दबाएंगे, थोड़ा और प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ते वापस, फिर सांस लेते हुए वापस फिर लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे अपने कान को और राइट हैंड से प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक पीछे पीछे अपनी गर्दन का हाफ सर्किल मूवमेंट करेंगे। सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर पर रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर पर रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर पर। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर पर। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों की कलाइयां पकड़ लेंगे या पंजों को फंसा लेंगे जैसे पॉसिबल हो और ऊपर की तरफ रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड में खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठे बैठे करेंगे मार्जर आसन। दोनों हाथ सामने रखेंगे और सांस भरते हुए अपने पंख फैलाएंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, सिर आगे, कमर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए सिर पीछे, कमर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, सिर आगे, कमर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वापस चेयर पे दोनों हाथ। अब अपने फ्रोजन शोल्डर के लिए एक अभ्यास करेंगे। दोनों अपने हाथों को जो है पीछे से पंजों से फंसा लेंगे और उसको हथेली ऊपर की तरफ रहेगी, सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए अपने सिर को दोनों पैरों के नीचे झुकाएंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा,
फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, हाथों को ऊपर खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। हम लोग करेंगे पादहस्तासन, जैसे बैठे बैठे करना है। दोनों पैरों में गैप रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर कर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पे टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे दोनों हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में शोल्डर डिस्टेंस बना रहेगा। दोनों हाथ कंधे सीट में, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पैर को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे साइकिलिंग। अपने दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, अपने थाइस के नीचे रखेंगे और चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे थाइस के नीचे रखेंगे दोनों हाथ के पंजे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये मस्त होके करते हैं, जिसमें मजा आए वो काम करते हैं। बिल्कुल स्पेशल लाके दिखाइएगा ऐसी साइकिल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब हम करेंगे मंडूकासन। दोनों पैर के घुटने मिला लेंगे, थोड़ा अपनी चेयर के आगे आ जाएंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, आमने सामने लड़ाएंगे और नाभि के आसपास रखेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब बाएं हाथ को रखेंगे अपने नाभि पे, दाहिने हाथ को उसके ऊपर। सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर उठाएंगे और हाथों को बेल्ट की तरह बांध लेंगे। आगे तब झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे, आगे चल झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधे हो जाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे अपने प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आंखों का व्यायाम कर लें। सीधे बैठ जाएं और पहले पलक को जो है 50 टाइम झपकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दोनों हाथ के हथेली रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सामने देखेंगे और अपने पुतलियों से बड़ा सर्किल बनाएंगे, राउंड बनाएंगे, अपने पुतलियों घुमाते हुए। एक रोटेट करेंगे,
2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने अंगूठे को रखेंगे सामने और टकटकी लगा के देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंख बंद करेंगे, अपने अंगूठे को नीचे रखेंगे, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और टाटक का अभ्यास अपने अंगूठे को लिखने का प्रयास करेंगे। सीधे लगातार 50 टाइम्स करेंगे अब से बिना पलक चिपकाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। मैं क्या सभी लोग लगातार देख पा रहे होंगे? हाँ, वही तो बढ़िया चीज है, तभी तो उससे प्रेशर पड़ेगा ना। पानी आ जाना चाहिए। अभी एक्चुअली 50 टाइम्स बहुत कम कर रहे हैं, इसको और लंबा समय तक कर सकते हैं। और अगर दीपक को सामने रख के करेंगे तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। आ जाता है ना, लेकिन कोई सफलता है, बहुत जल्दी आएगा। कोई बात नहीं, आपकी बढ़िया प्रेशर, आपका पंप बढ़िया है। कोई बात नहीं सर, आपकी आंखें जो है अलग ही हैं भाई, बढ़िया। ज्यादा देर किसी घूर के नहीं देख सकते ना। नहीं, वो आप कल बताए थे ना, ज्यादा देर घूर के नहीं देख। चलिए भाई, अब प्राणायाम का समय हो गया है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधे, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, पानी बरसने लगा है। लंबी गहरी सांस नाक से भरनी है, नाक से खाली करनी है। एक एक सांस को महसूस करिए, लंग्स में किस तरह भर पा रहे हैं। उसका जो कूलिंग इफेक्ट है उसको महसूस करिए। बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के सांस को लंबा गहरा लेना और छोड़ना। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको की बीपी की शिकायत नहीं है, लंग्स मजबूत है, हार्ट मजबूत है, सिर में दर्द नहीं रहता है, वो लोग थोड़ा तेजी से इसी तरह से थोड़ा सांसों को थोड़ा तेज कर देंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ लाएंगे घुटनों पे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को टच करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1
दो, एक, 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 दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे, क्योंकि हमें हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके हाथों को अपना नीचे तक लाना है। तो अपनी कुर्सी की जो है, हमारा चेयर के जो है आर्म हमें लगे नहीं, और कोशिश करिए अपने अपने पीछे की तरफ कोहनियों को खींचते हुए ले जाएं, अपने शरीर से हटाते हुए, ताकि चेयर का हैंडल हमें ना लगे। चलिए शुरू करेंगे। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब पंख फैला के सांस भरेंगे, पंख बंद करके सांस को छोड़ेंगे, दोनों हाथ सामने मिलाएंगे। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा शोल्डर का मूवमेंट कर लेंगे। दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, थाइस पे, और शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, उल्टी दिशा में। आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ करेंगे सामने, मुट्ठी बांधेंगे, रिस्ट का मूवमेंट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, उल्टी दिशा में। आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। दोनों हाथ वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ सामने, हथेली ऊपर की तरफ, टच करेंगे अपने कंधों पे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, साइड में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। दोनों हाथ वापस, थाइस पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर पे रखेंगे और लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। और अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नाक से लगातार सांस को फेंकना, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, सांस भी अपने आप जाएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से झटके से सांस को फेंकेंगे। बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, और शुरुआत करेंगे कपालभाति की। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड के तेज रखेंगे नाभि पे और शुरुआत करेंगे कपालभाति की। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अरे आप इधर ही बैठ जाइए। देखिए बहुत अच्छी बात लगी, दीदी आज आई, जो है उन्होंने अपने वादा पूरा किया। ये देखा, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तैयारी कर रहे हैं बस सुनाने की। बिल्कुल बिल्कुल,
बैठिए बैठिए, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे, जहाँ चोटी बांधते हैं, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, माथे पर रखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब उत्तान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति को। बाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ के शोल्डर पर रखेंगे, दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं हाथ के शोल्डर पर रखेंगे, सीधे सामने देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे ऐसे रखेंगे और सीधे बैठ करके करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह पोस्चर बदलते रहते हैं तो लंबे समय तक कपालभाति कर सकते हैं। दूसरे से हमारे साथ में कंधे का व्यायाम, सर्वाइकल का व्यायाम, ये सब साथ में हो जाता है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और तीनों बल लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, फिर एक बार लगाएंगे तीनों बंद, सांस छोड़ते हुए, फिर एक बार और, रिलैक्स। और इसके संग करेंगे अग्नि सांस क्रिया। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, फिर से करेंगे, रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम।
चेयर नहीं जा रहे हैं आप? चेयर आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये चेयर सीट खाली हो रही है भाई, ऐसा होता है ना की बुकिंग है कभी कभी जो है, जैसे ममता, आप जैसे ममता जी मानिए, ममता जी क्यों, नहीं कोई बात नहीं। ममता जी के लिए छोड़ दी चेयर। चलिए, तो अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, नाक से सांस भरेंगे, गले को छोड़ते हुए सांस को अंदर भरेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी, चिन्ह को लॉक करेंगे। जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। चलिए करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे। जैसे एक बार इतना सांस की तो मतलब खराड़े जैसी आवाज भी लेनी हो, इतने ही चिन्ह को लॉक करना भी जरूरी है। समय देंगे दोनों में अच्छी तरीके से। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ में वायु मुद्रा लगा लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और, लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे हम लोग प्राणायाम। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे,
लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। नाक से सांस भर करके और दोनों नॉस्ट्रिल को अपने उंगलियों से बंद करके, उंगली अंगूठे से बंद करके मुंह को फुलाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। जब सांस छोड़ने का मन होगा तो सांस को नाक से छोड़ देंगे। हवा प्रेशर कान की तरफ जाना चाहिए हवा का। चलिए सांस भरेंगे, फिर एक बार, एक बार और, रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे भ्रामरी उत्कीर्त और प्रणव ध्यान। शुरुआत करेंगे भ्रामरी से। अपने इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन बंद करेंगे अंगूठे से। 3 बार अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन। लंबी गई सांस एक करेंगे, दोनों हाथ वापिस और 3 बार लंबी गई सांस लेके ओम का उच्चारण। बढ़ते हैं लंबी गई सांस। ओम फिर से एक बार लंबी गई सांस भरेंगे। ओम एक बार और लंबी गई सांस। ओम आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। सांसों की गति को धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को सामने महसूस करते हुए, उसकी दिव्य शक्ति को, दिव्य दृष्टि को महसूस करते हुए उसका आनंद लेंगे और ये मन में विश्वास के संग कहेंगे, मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवहित कर रही हूँ।
मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सर्वात्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। दोनों हाथों को अंदर रखते हुए और कमर को आगे रखा देंगे, सिर को ऊपर की तरफ, जी बाहर निकालेंगे, दहाड़ेंगे। गले को सहरा लेंगे और करेंगे हाथ से हाथ अंदर खुल के झूमते हुए। चलिए, समय हो गया है हमारे पांडे जी को आमंत्रित करने के लिए। अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन को जीने का जो तरीका है उसको सीखने के लिए। तो आ जाइए पांडे जी, आपका स्वागत है। है जी? ये एक ही दिन में बहुत कर सकते हैं। सभी को प्रणाम, अभिवादन, प्रातः वंदन। ये बैठ जाइए। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सत्य ये है कि हम इस योग सत्र में उपस्थित हैं और योग सत्र में तन से उपस्थित हैं या मन से उपस्थित हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न। तन मन दोनों से। सराहनीय विषय ये है कि बहन केका जी ने जौहरी जी के आग्रह अनुरोध को स्वीकार किया और आज आकर के जमीन पर बैठने का अपना जो है साहसिक प्रयास जारी रखता है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम यहाँ आए हैं तो किस भावना से आए हैं, क्योंकि भावना का बड़ा महत्व है। आज का विषय हमारा जो है वो दिवस का अवसान कैसे हो, शाम कैसी हो हमारी, रात कैसे तैयारी कैसे चयन की करें, इस पर है। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये है कि उस पर हम आए। इससे पहले हम एक बात पर कल भी विचार कर रहे थे, आज भी कह रहे थे कि हमने इस योग सत्र में मूल रूप से प्राण के आयाम को बढ़ाने का प्रयास किया। इस सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के सिंहासन तक, हास्यासन तक की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी क्रियाएं हैं, उन सब का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम वर्तमान क्षण का आनंद लेते हुए और अपने दैनिक दिनचर्या के जो आगे के हमारे जो अंतरावकाश हैं उसमें हम प्रसन्न रहें, सन्न न रहें। तो भाई अनिल जी कहते हैं 1 2 1 2, तो हम सोच रहे थे 1 क्या 2, कल से सोच रहे थे, आज तक सोच रहे हैं, आप भी सोचिएगा। एक सद्बुद्धि दो, एक सद्बुद्धि दो। अब बात सिर्फ ये आई कि सद्बुद्धि अगर आ जाए तो सद्बुद्धि जो है सार्थक चिंतन कराती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है। तो हमने ये माना अपनी छोटी सी बुद्धि से, सुबुद्धि जिसको आप कह रहे हैं, दुर्बुद्धि नहीं व्यापे, इसलिए भगवान को हम ध्यान में रखते हुए हमने कहा 1, हाथ ऊपर किया, वो ऊपर है, और नीचे क्या 2, अपने से स्पर्श करा लिया, जो तुझ में है वो मुझ में है। तो जीवात्मा से परमात्मा का जो सम्मुखीकरण हुआ उसको हमने स्वीकार किया है।
पास में दे रहा है। भाई आप पास में आइए ना। जिसको सुनना है उसको सुनाई देगा, जिसको नहीं सुनना है वो सामने बैठ के भी नहीं सुनेगा। वो गाएगा तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मेरी बात को माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आप आए ये हमारे लिए सौभाग्य है, आप जमीन पे बैठे ये हमारा दुर्भाग्य था, कुर्सी खाली नहीं थी। हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि आपको सम्मान दे सकें और कुर्सी ला सकें, लेकिन उन्होंने कहा एक दो लो कुर्सी लो। तो बात सिर्फ ये है कि जीवन का उद्देश्य हमारा आपका सिर्फ इतना है, जो कबीर ने कहा कि जब तू आया जगत में जगत फंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो आप से जग रोए। सारा कुछ जो है वो तमाशा इसी का है। तो हमने प्रातः स्मरण, जागरण, कुछ ध्यान, धारणा, और उसके बाद फिर हमने अपने जो है वो स्नान की बात की थी और अपने स्वल्पाहार की बात की थी। दिन भर का जो आहार विहार विचार है उसको लेकर के हम आते हैं। आज भाई सुधीर जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न हमको दिया सोचने के लिए। इन्होंने कहा मैं 10 बजे योग करता हूँ। मैंने कहा 10 के बाद तो बस होता है, उसके बाद आदमी बेबस होता है, लेकिन योग कैसे होता है 10 बजे के बाद? मैंने कहा भोजन कब करते हैं? कहने 9 बजे करता हूँ। तो मैंने कहा कि हो जाता है? कहने हाँ हो। तो मेरी चर्चा का विषय आज यही पर आया कि हम सोने की तैयारी कैसे करें, हम अपने दिन के अवसान के लिए कैसे अपने को तैयार करें। जो कुछ भी हमारा अपना कार्यक्षेत्र है, जो भी हमारा कार्यक्रम है, जो भी हमारी व्यस्तता है, जो भी गतिविधि है, उससे लौटने के बाद, आने के बाद कुछ करें चाहे ना करें, थोड़ा सा विश्राम करके एक काम ये जरूर करें, कहते हैं कि एक बाल्टी पानी, आधी बाल्टी ले ले, उसमें थोड़ी देर पैर डालो। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका एक कांस्टेंट जो है कोल्ड चेन का साइक्लिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी पूरी बॉडी में होगा। एक कोल्ड सेंसेशन बॉडी में ट्रांसफर होगा, शरीर में जो है वो ठंडक जाएगी। ठंडक जाएगी तो जो गर्मी है वो सहस्त्रार चक्र से निकलेगी, तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। पत्नी अगर कुछ थोड़ा सा कहीं पर कोई अपनी गिला शिकवा भी करेगी तो हम झेल पाएंगे। ये व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि दिन भर का उनका भी अपना है, उनको तैयारी होती है, आएंगे तो ये बताएंगे, आएंगे तो ये बताएंगे, आएंगे तो ये बताएंगे। तो जो बताएंगे तो वो हम बतिया पाए, इसके लिए थोड़ा सा कर लीजिए। हम ठंडे हो जाएं, कूल डाउन हो जाएं, और उससे फायदा क्या होगा कि जो कुछ भी हमारे मन का तनाव है, हमारे तन का तनाव है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारी अपनी व्यवस्था है, जो भी घर में उपलब्ध है, जो भी चाय नाश्ता मिल जाए, अपने आप मिल जाए, मांगे मिल जाए या बना के मिल जाए, ले लीजिए। तीनों परिस्थितियों में सम रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न करें। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, बर्बादियों को जश्न मनाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक उपचार ये हुआ। उसके बाद जो भी स्वल्पाहार लेना है ले लीजिए। फिर तैयारी शुरू होती है भोजन की। तो भोजन के पहले की तैयारी में क्या है, कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि 1 कप या 1 ग्लास या किसी भी पात्र में जिसमें आपकी इच्छा हो, पानी ले लीजिए गुनगुना, और गुनगुना पानी ऐसा हो कि जिसमें अंगुली डाले तो आपको बर्दाश्त हो सके, ल्यूक वार्म वाटर से कहते हैं। उसको धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना शुरू कीजिए। एक कॉन्सेप्ट और भी है 8 PM का। तो जो लोग 8 PM के अभ्यासी हैं वो 8 PM पे उसका अभ्यास अपना छोड़ सकते हैं, तो अच्छी बात है, गुनगुना पानी पिए। नहीं छोड़ सकते हैं तो मिला के पिए, और नहीं तो फिर पानी पिए, जिसमें जिसका मन भर जाए। लेकिन 8 PM जो बना है, जो एक ब्रांड नेम दिया गया है, जो एक सिंबॉलिक जो है एक पैरामीटर है, वो ये है कि रात की ओर जाने की तैयारी 8 बजे शुरू हो जाए। वो गुनगुना पानी पी लेना हमारे आपके लिए बुद्धिमानी इसलिए है क्योंकि जितना भी एसिड फंडस में कलेक्टेड है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, ड्रेन आउट होगा, और हमारे
इंटेस्टाइन की, हमारे स्टमक की पोजीशन ऐसी होगी कि एक न्यूट्रल कंडीशन में होगा। तो वो गुनगुना पानी पीने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अग्रवाल साहब, हमारी बात सुन रहे हैं ना? जब बच्चा कुछ नहीं बोलता तो मास्टर समझता है तो बच्चे को सब कुछ आता है या हमारी बात सुनना नहीं चाहता है। तो आप ऐसे ही बड़े बच्चे हैं कि जिनसे बड़ा डर लगता है कि तेरी ये कदा में फर्क है, कभी प्यार है कभी बेरुखी। तो गुनगुना पानी पिए, और गुनगुना पानी पीने के बाद जो भी भोजन भगवान ने दिया है, इस रूप में भी दिया है, उसको भाव के साथ स्वीकार करें। इसलिए स्वीकार करें कि वो अन्नपूर्णा का प्रसाद है। जब उसको हम प्रसाद रूप में भोजन को पाने की इच्छा रखते हैं, भावना रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पोषक हो जाता है। इसको करके देखिएगा। स्वाद के लिए मत करें, जीने के लिए मत खाएं, खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाएं। तो जब प्रसाद लेंगे, प्रसाद का भाव क्या है? प्रा से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। जिसमें भी प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए वही प्रसाद है। तो प्रसाद स्वरूप उसको पाने की कोशिश करें तो शायद वो उसका पोषण बढ़ जाएगा, तो आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। भोजन हो गया, उसके बाद क्या होगा? योगा होगा? नहीं। उसके बाद क्या है? हमारे बुजुर्गों ने कहा है, शत पद गमन, 100 कदम चलिए। अपने कॉरिडोर में, अपने घर में, अपने बरामदे में, अपने टेरेस में 100 कदम चलिए। और 100 कदम चलने का सिर्फ भाव ये है कि वो जब गिनते रहेंगे तो आपका मन इस चीज पर केंद्रित होगा कि हमने क्या खाया और क्या पचा रहे हैं। एक ऐड आता है, वो कहता है मैं खाना पचा रहा हूँ टीवी पे। तो जो खाना पचाने का जो भाव है वो ये है कि हमको एक डिसेंडिंग प्रोपोर्शन मिले, जो आहार नाल से आमाशय तक जो भोजन आया है वो थोड़ा और नीचे जाए। और छोटी आदत, उसके बाद की चर्चा महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनिएगा। लेटे तो सबसे पहले किस करवट पे लेटे? बाएं करवट पे लेटे। बाएं करवट पे इसलिए लेटे कि आमाशय का जो घुमाव है वो बाईं तरफ। तो जो कुछ भी हमने खाया है और जो कुछ भी पिया है, तो अगर कभी कल्पना कीजिए गुब्बारे में थोड़ा पानी भर के और उसको हिलाइए तो छलकता है। तो ठीक वही स्थिति होती है। तो एक हम सिमेट्रिकल प्रोपोर्शन देते हैं, बाईं करवट लेते हैं। और बाईं करवट लेट के करना क्या है? 16 सांस भरिए और छोड़िए। 16 केवल सांस भरिए और छोड़िए 16 बार। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए जितना भी। उसके बाद सीधे लेट जाइए, 32 सांस लीजिए और छोड़िए। उसके बाद दाईं करवट हो जाइए, 64 सांस लीजिए, इसमें ही आप सो जाएंगे। किसी भी क्लोनोट्रिल की, किसी भी अल्जोलाम की, किसी भी मेधावती की, किसी भी जो है वो ऐसी निद्रा प्रदायिनी औषध की आवश्यकता शायद ना पड़े, अगर 16, 32, 64 का हम स्वीकारता शुरू कर ले, उस सांस को भरे और छोड़े। उसमें और भी ज्यादा आपको लाभ मिल जाएगा अगर जिस भी गुरु मंत्र को, जिस भी इष्ट के मंत्र को और जिस भी व्यक्ति को आप याद करना चाहते हैं, उसकी सांस लेते हुए भरिए और छोड़िए। मेरी सांसों में तू है समाया। वो कोई भी हो सकता है। उस प्रभु का ध्यान करते हुए, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, व्यक्तित्व का ध्यान करते हुए अगर हम वो 16, 32, 64 साल से ले ले, तो शायद वो जो गहरी श्वास है वो हमारे भोजन के पाचन की जो उद्दीपक स्थिति है, एक वर्ड आता है केमिस्ट्री में कैटालिस्ट, तो वो उस पाचन की गति को बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही हमारे मस्तिष्क को शांत करने में और स्वतः निद्रा में जाने के प्रेरित करने के लिए, तैयार करने के लिए सक्षम होगा। तो ये छोटा सा एक अनुभव है जो आपसे साझा किया है। एक बात और दिमाग में आती है कि भाई अनिल जी ने हमको हफ्ते में एक दिन मौका क्यों दिया? ये रोज दे सकते थे। तो पहली बात तो ये हर आदमी का होता है, कहते हैं दृष्टिकोण होता है। कोई भी नया प्रोग्राम लॉन्च हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो, कोई भी नई डिश घर में बने, तो एक होता है प्री टेस्ट। तो इनको ये था कि भाई हफ्ते में एक दिन पहले इनको ला करके मैदान में देखो, अगर लोग झेल पाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं झेल पाएंगे तो विड्रॉ कर लेंगे, इनको बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि
ये तो हंसने की एक बात थी। इनका दृष्टिकोण ये था कि हम हफ्ते में एक बार जब इस तरीके के कुछ विचारणीय विषयों पर चर्चा करें तो हम उसका अभ्यास करें, और जब अभ्यास करेंगे तो अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो जिसने कुछ पढ़ा होगा जाने पे, विद्यालय से जाने के बाद, वही मास्टर से पूछे गुरुजी ये वाला सवाल नहीं आया। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो कुछ भी है इस चर्चा को सिर्फ चर्चा न रहने दें। ये अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है, और सारी चीजें निर्भर करती हैं ध्यान से पहले की जो स्थिति है धारणा। धारणा से अगर हम कोई चीज करेंगे तो जिस धारणा से करेंगे उसी धारणा से ही हमको उसका प्रभाव मिलेगा। व्यक्ति 3 परिस्थितियों में किसी चीज को स्वीकार करता है। या तो अभाव में स्वीकार करता है, मेरे पास भाई एप्पल का मोबाइल नहीं है तो मैं इस चीज का प्रयास करूंगा भाई मुझे एप्पल का मोबाइल मिल जाए, ये एक अभाव की स्थिति है। दूसरी बात होती है कि आदमी दबाव में स्वीकार करता है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये करना है, शाम तक करके देना, करना है तो करना है, वृंदावन में रहना है, राधे राधे करना है। तीसरी परिस्थिति आती है प्रभाव में किया जाए। जब प्रभाव से हम प्रभावित होकर के, इंस्पायर होकर के किसी चीज को जब हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो शायद उसका परिणाम ज्यादा सार्थक होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा मुझसे प्रभावित होकर के आप शुरू कीजिए, मैं कहूंगा मेरी बातों से प्रभावित होकर के आप उसको स्वीकार कीजिए। जो मन माने उसको अमल में लाइए, और जो मन मान करके जानेगा वही ज्ञान होगा। ज्ञान और विज्ञान में सिर्फ छोटा सा अंतर है। ज्ञान मान करके जाना जाता है, का से कलम, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, ये मान करके जाना। लेकिन विज्ञान है जान करके माना जाता है कि कार्बोज का क्या कंपोजिशन है, फ्रक्टोज का क्या है, गैलेक्टोज का क्या है, सुक्रोज का क्या है, ये जान करके माना जाता है। तो हम सिर्फ निवेदन ये करेंगे कि अभी जो भी मन स्वीकार करे, चर्चा में जितना भी आपको लगा हो सहज है आप कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश कीजिए, और फिर जो अनुभव हो उसे साझा कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं पहले दिन से परिणाम आ जाएगा। ये कोई जो है टाइट वाला वो सर्फ एक्सल वाला वॉशिंग पाउडर नहीं है, कहते हैं कि झाग वाला है, फ्लोराइड वाला है, ये नींबू वाला है, नीम वाला है, ये सिर्फ अनुभव वाला है। करिए और अच्छा लगेगा। अगर कोई विषय आपका अगले बार निकल करके आए, कुछ अनुभूति निकल के आए, कुछ आपको लगे कि हाँ हमने ये किया और ये हमें उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम उस पर अपनी बात को आगे बढ़ा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः अभिवादन, धन्यवाद। जोरदार तालियां। आपको जाने में क्यों कंजूसी? शेर बनने के बाद, सिंहासन करने के बाद जो बात याद आई कि कल बात हुई कि हमारे बीच में एक व्यक्तित्व है जिनके दरवाजे पे शेर है। तो मुझे ये लगा, आज पहले मैंने पढ़ा था कि शेर घास नहीं खाता चाहे जितना बूढ़ा हो जाए। बहन जी आई, इन्होंने कहा हम जमीन पे बैठेंगे, अपना दुपट्टा बिछा दिया करते हैं। समझौता इन्होंने उस समय नहीं किया क्योंकि इनके कुछ मानदंड हैं और इनकी मानदंडों से प्रेरित होकर के हम लोग इनका आदर करते हैं, इनको बड़े होने का स्थान दिया है। 21 तारीख की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। तो वो है राम शब्द को हम उच्चारण करेंगे और राम को धारण करने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी बात यह है कि जब कोई भी स्वर उठाते हैं, जैसे आ उमा में है, ये है ओम हम कहते हैं, आपने जो है वो वाह्य प्राणायाम कराया करते हैं। वाह्य प्राणायाम की स्थिति यही है कि हम जो है वो मूलाधार चक्र से लेकर के स्वाधिष्ठान चक्र को जो है वो विशुद्ध चक्र को करते हैं। हमारी सारे उसमें जो है वो मणिपूरक चक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब हम किसी चीज को यहाँ से उठाएं, संगीत में भी जब सिखाते हैं तो कहते हैं भैया पेट से गाओ, स्वर पेट से निकालें, इसीलिए खड़े होकर गाते हैं। इसलिए मैं खड़े होकर बोला था कि आप टोक देंगे बैठ के नहीं टूटूंगा। तो हम लोग राम को रा से यहाँ से उठाएं, माँ तक लाए और फिर सांस को छोड़े तो उससे ज्यादा अच्छा होगा। शुरू में हम लोग बहुत धीरे से स्वर उठाते हैं, हाथ को पीछे तक लाते हैं और उसका जैसे जैसे हाथ का आयाम कम होता जाएगा, ताली ज्यादा बजने लगेगी, उतना ही स्वर तेज होता जाएगा। सिर्फ भाव इतना है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय श्री राम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता निर्भय निर्वैर काल आजुनी जप आदि सच जुगादि सच ऐवी सच नानक होसी वाहेगुरु हरि ओम।